है ना। इसी भौतिक जगत में हम देखे हैं, भगवान ये नहीं देखते कि हमारे क्या योग्यता है, हम किसी जाति में हैं, किसी वर्ण में हैं, किसी इसमें है। भगवान सभी का देखते हैं कि इसके मन में कितना प्रेम है सेवा करने का, वही भगवान देखते हैं, है ना। तो सनातन गोस्वामी को पास आने से पहले मदन गोपाल जी ने चौबे जी का घर में रहते थे, है ना। तो उनका घर में उनकी बूढ़ी माता जी थी, भगवान के लिए खीर पकाती थी, है ना, गोपाल जी के लिए। वो सुबह सुबह उठ जाती थी, जग जाती थी, 2-3 बजे उठ जाती थी, और जब मंजन करती थी अपने दांतों में, तो उसमें अपने खीर को ये करती थी, है ना। क्योंकि वो जानती थी कि अभी जल्दी जल्दी इसको बनाएंगे, फिर उसके बाद ठंडा हो जाएगा, तब जाके गोपाल उसको खाएगा, फिर जाके गोचारण के लिए जाएगा, नहीं तो देर हो जाएगा उसको, है ना। वो कोई नहाना धोना, गायत्री मंत्र करना, उसके पहले पूजन ये जान के ओम अपवित्र पवित्र, ये सब कहाँ ब्राह्मण कोर्स नहीं किया था वो, है ना। आजकल हम लोग ब्राह्मण कोर्स करते हैं ना, है ना, वो नहीं किए थे उस टाइम में, है ना। तो उसको एक दिन ही सनातन गोस्वामी ने देखा, सनातन गोस्वामी देखा, अरे क्या कर रही है बेचारी, है ना, साक्षात भगवान है, उनके लिए भोग बना रहे, अपने दांतुन से ये कर रही है, ये तो झूठा है, ये तो डीटी वर्शिप कोर्स से मैनुअल से एग्नेस्ट है ना। तो जाके वो माता जी को बोलने लगे, अरे ऐसे ऐसे कर रहे हैं आप। तो माता जी ने तो सहज स्वभाव है उनका साधु वैष्णव का प्रति उनकी मन में, अरे बाबा जो बोले ठीक है, हम गलती से ऐसे कर रहे थे, अरे वो भगवान है ना। अगला दिन क्या की उन्होंने, उठी फिर नहा धोई ये किए, अरे वहां गोपाल का समस्या हो गया, अरे इतना लेट हो गया हमको खाने के लिए, ये बाबा ने आके गड़बड़ी बता दिया इनको डिटी वर्शिप करना, है ना। जाके डांटने लगे सनातन गोस्वामी को, तुमको कौन बोला जाके उनको बोलने के लिए, हमको भूख हो रहा है यहाँ पे खाने के लिए, तुम उनको बता दिया जाके नहाना धोना ये करना वो करना, अभी इतना लेट हो रहा है हमारा खाने के जाने के लिए, अभी वहां सभी इंतजार कर रहे हैं हमको गोचारण करने जाने के लिए। तो भगवान वो नहीं देखते हैं, है ना। तो उसका मतलब हमें ये नहीं करना चाहिए कि हर लोग सभी लोग उसको अपनाएं, हम लोग उसी स्तर में नहीं है, इसलिए हमको ये वैदिक साधना विधि मार्ग दिया बताया गया। इसलिए भक्ति रस अमृत सिंधु में रूप गोस्वामी पहले इसमें चरण में ये लिखे वैदिक साधना भक्ति, हमको जो विधि निषेध दिए गए उसको पालन करना है, और गुरु आचार्य लोग जो हमको मार्गदर्शन दिए हैं उसी मार्ग पर चलना है, इसी और धीरे धीरे उसी वैदिक भक्ति को हम लोग पालन करेंगे, और धीरे धीरे ऐसे अवस्था भगवान हमको देंगे तो हमको रागानुग भक्ति में स्वतः प्रवृत्त हम भगवान की सेवा कर सकते, है ना। हमको उस टाइम में बोलना नहीं पड़ेगा कि मंगल आरती उठना है, अभी तो अलार्म बज के खत्म हो जाता है बैटरी उसका, है ना। मंगल आरती जाना है 3 बजे से चे अलार्म बजता है, फिर भी 4 बजे तक नहीं उठ पाते, 4:30 बजे मंगल आरती है ना। लेकिन ऐसे समय आएगा तो वो उसी वैदिक भक्ति को हम पालन करते रहें, अगले बार 3 बजे बाजने से पहले हम जग जाएंगे, है ना। तो यही वास्तविक भगवान का भक्ति का ये विशेषता है, क्योंकि भगवान का भक्ति ऐसे ही है जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि लोहे और चुंबक और आग या कोई लोहे, प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, लोहे का आग का धर्म नहीं है, आग का धर्म है तपना, लोहे का धर्म ये नहीं है। लेकिन उसी लोहे जब आग का संस्पर्श में आता है बार बार तो ऐसे समय आ जाता है तो आग का काम भी करता है वो लोहा, है ना। नहीं तो भगवान का भक्ति ऐसे ही है, ये हमको जानकारी नहीं पड़ेगा पहले से, जब हम इसको साधन विधि पालन करके जब धीरे धीरे उसको अभ्यास करेंगे, उसको पालन करेंगे, तब ऐसे समय आएगा जैसे ब्राह्मण लोग का अभिस्तुति है, भगवान के साक्षात उपस्थित हमारे दर्शन आएगा, ये रियलाइजेशन आएगा। जब आएंगे मन में बेचैन रहेगा कि मन घर में तो कुकिंग कर रहे हैं, अपने सेवा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कब जाके राधा गोविंद जी के मंदिर खुलेगा, दर्शन आरती का टाइम होगा, हम जाके दर्शन करेंगे। उनके दर्शन के बिना नहीं रह सकते घर में, चाहे वे कितने भी काम पड़े रहें, घर में कुछ भी रहें।
इसी प्रकार का भगवान हमको भाव भक्ति देंगे, प्रदान करेंगे।